बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 81वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय प्रसंग चल रहा है रंग महल का 7वीं परिक्रमा बड़ी रांग। बड़ी रांग के प्रसंग में कल हमने समग्र वर्णन करके फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा इस प्रसंग को हमने अध्ययन किया। तो जिसमें बड़ी रांग करके फिर उसमें 80 दीवार का प्रसंग और टापू महल का प्रसंग, ये सब अध्ययन किया। अब यही बड़ी रांग प्रसंग में अष्टचिति यानी कि 8 जिमी और फिर 8 सागर, ये प्रसंग वृत्ति के द्वारा अध्ययन करना बाकी है। तो आज हम ये प्रसंग को अध्ययन कर रहे हैं। तो वृत्ति को खोलिए, जहाँ तक हम कल पढ़ रहे थे वहीं से निरंतर आगे बढ़े। तो जैसे कि पेज नंबर 198 यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया और पढ़ के नक्शा के हिसाब से देखें तो ये 110, 111 दोनों में ये पूरा 25 पक्ष परम धाम का झलक है, जिसमें सबसे बाहर बड़ी रांग की शोभा यहाँ पर शोभायमान है। तो सारा कंसेप्ट कल ही हमने चर्चा किया। जो प्रसंग अब यहाँ वृत्ति से अध्ययन करना बाकी है तो इसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 198 में अष्टचिति करके वर्णन प्रारंभ हुआ। तो अष्टचिति करके यहाँ प्लस चिन्ह के द्वारा नीचे कुछ प्रमाण सहित कुछ भाव को जाहिर किया है। पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अष्टचिति, नीचे श्लोक है, नव भूमि समुद्रा उत्सिष्टे धीश्रिता दिवः आशुर्यो भान्योच्छिष्ट होरात्रे अपि तन्मयी। अब इसका अर्थ यहीं पर एक शब्द शब्द का बताया है, ये स्वयं भी देख सकते हैं। नीचे के फिर श्लोक देखिए, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। गीता। यद्यपि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश से अथवा चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता और न ही अग्नि के प्रकाश से प्रकाश होता है, किंतु तमेव भांत मनुभाति सर्वम श्रुति। अर्थात उस ब्रह्मधाम तथा लोक में तो उत्तम पुरुष परमात्मा के प्रकाश से ही
सब पदार्थ प्रकाश पा रहे हैं। चिदाकाशमय ब्रह्मधाम में भौतिक पदार्थों की भांति सूर्य चंद्र सापेक्ष नहीं रहते। प्रत्युक्त वहाँ के यावत पदार्थ ब्रह्मस्वरूप होने से सब के सब पूर्ण ब्रह्म के प्रकाश से ही परिपूर्ण शोभा पा रहे हैं। मत स्वरूपमेव सर्वम मत व्यतिरिक्त मणुमात्रम न विद्यते। इस तरह से कहा। अब आइए फिर अष्टचिति करके ऊपर से जो वर्णन हुआ है वहां से हम अध्ययन शुरू करें। क्षिति बड़िरांग के मध्यस्थ दो सागर के बीच बीच में फिरती 8 क्षितियां यानी जमीन है। इनमें से एक क्षिति 9 खंडों में विभक्त है। बीच के खंड को 8 दिशाओं से भिन्न भिन्न रंगों के खंडों ने आवृत किया है। एक क्षिति लगभग 4 करोड़ 16 लाख 6,000 योजन लंबी चौड़ी है। हर क्षिति को उभय समुद्र के रंगों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है और 8 जमीनों क्षितियों पर चैतन्य वन के कई खंडों की महलातें हैं। उन प्रत्येक खंडों में पशु पंखियों के निवास स्थान है। इन स्थानों में असंख्य पशु पंखी स्वस्व भाषा में श्री श्याम श्यामा जी के गुणानुवाद गाते ही रहते हैं, अर्थात परस्पर प्रेम का सौदा आदान प्रदान करते हैं। अब इधर नीचे चौपाई है। कई पियू पियू कर पुकार ही, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहे भी तुम। अर्थ, इन पशु पंखियों तथा जानवरों में से कोई पियू पियू कहकर धनी की पुकार करते हैं, कोई तो मेरे धनी कहते हैं, पुनः कोई तो मेरे धाम धनी मेरे स्वामी कहते हैं। इस प्रकार वह श्रीराज जी को बार बार आप ही हमारे सर्वस्व है ऐसा कहते कहते पुकारते हैं। फिर इस तरफ ऊपर से देखिए। इनमें से प्रत्येक क्षिति की 8 दिशाओं में अनंतानंदाश्चर्यजन्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। प्रत्येक दिशा में 12 सहस्त्र यानी कि 12,000 इमारतों सहित हरे तथा लाल वृक्षों के 12,000 चांदनी चौक हैं। 14 के मिलाकर 48,000 चांदनी चौक चमचमाते हुए जगमगाते हुए सुशोभित है। ये सारी शोभा वर्णन हमने कल ही किया है, उसी के आधार पर ये वृत्ति के शब्द के द्वारा समझना होगा। आगे, प्रत्येक इमारत की चारों दिशाओं में 4 बृहद द्वार है और छोटे छोटे दरवाजों का तो शुमार ही नहीं है। इन इमारतों के अंदर का वर्णन पूर्व में कर आए हैं। बड़िरांग के अंदर की 80 संधियों में से एक संधि की इमारत का जैसा वर्णन है वैसा ही वर्णन यावत इमारतों का भी जानना चाहिए। जैसा वर्णन एक भौम का है वैसी ही रचना निखिल भौमों की भी समझनी चाहिए। इन रांग की इमारतों के दरवाजों के दोनों तरफ 2-2 चौखुटे गुर्ज और हर एक दरवाजे के ऊपर अनंताश्चर्यजन्य श्रृंगारों से विभूषित कमाने मेहराबें शोभा को और भी बढ़ा रही है। उन कमानों मेहराबों पर स्थित रत्न खंचित स्वर्ण कलश अत्यंत सुशोभित है। उसी प्रकार रांग की बाहरी एवं भीतरी किनार की इमारतों के प्रत्येक चौरस गुर्जों के ऊपर विभिन्न रत्नों से विभूषित गुम्मट आए हैं। उन गुम्मटों पर हिरण्य कलशें तथा उन कलशों पर ध्वजा पताकाएं फहराती है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे आकाश से आलिंगन कर रही है। यह परमानंदमयी शोभा सुंदरता देखते ही बनती है, किंतु श्री परमधाम 25 पक्ष के उक्त प्रकार वर्णित शोभा सुंदरता श्रृंगार युक्त वर्णनादि अकाट्य
असंभव एवं अवर्णनीय, अकथ्य तथा शब्दातीत है। अब इस विषय में नीचे चौपाई देखिए। इन नूर रंग की रोशनी क्यों कहो जुआ इन मुख, द्वार द्वारी कलश कंगुरे, ए ले हक हुकुमे मोमिन सुख। अर्थ, नूरमय दुर्ग की इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं के दिव्याति दिव्य प्रकाश की शोभा इस मुख से कैसे व्यक्त किया जाए। वहां की ब्रह्मात्माएं ही श्रीराज्य के आदेश के माध्यम से इन अट्टालिकाओं के द्वार, खिड़कियों, कलशों तथा कंगुरों आदि के अवलोकन से आनंद प्राप्ति का अनुभव करती है। फिर यहाँ ऊपर ही बीच में प्लस चिन्ह आया, उसके हिसाब से नीचे यह भाव बताया है, इसको भी देखिए। उक्त वर्णित 50 करोड़ योजन विस्तार वाले अखंड मंडलाकार श्री 25 पक्षियों में से भी अष्ट सागर का वर्णन अति गहन, भावातीत, शब्दातीत, अगम्य, अगोचर, अपार, बेशुमार है। क्योंकि इसी का वर्णन अवर्णनीय, अकथ्य है, तो अन्य की तो बात ही क्या करना। ब्रह्मधाम की अग्रगण्य आत्मा श्री इंद्रावती के माध्यम से स्वयं महामती श्री प्राणीनाथ जी ने अपने श्रीमुख वचनों में ऐसा कहा है कि अर्श मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताथे ल्यों बीच हिसाब के, ज्यों रूहें करे विचार। अर्थ, श्री परमधाम की यावत सामग्रियां अगम्य, अपार है। इन्हें शब्दों में अंकित कर अथवा शब्दों या हिसाब में सीमित किए बिना धामात्माओं के हृदय में धारण नहीं कराया जा सकता। अतः अपार बेशुमार को शब्दों द्वारा शुमार, हिसाब में शब्दांकित करके व्यक्त कर रहा हूं, जिसमें ब्रह्मात्माएं इस अमूल्य, अगम्य, अपार निधि पर विचार विवेक कर सके। अतः अर्श नहीं शुमार में, सो हक ल्यावे माहे दिल मोमिन, बेशुमार ल्याए शुमार में, माहे आवन दिल रुहन। अर्थ, परमधाम 25 पक्ष की कोई सीमा ही नहीं है, वह तो असीम, अपार है। ऐसे परमधाम को ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित कराने के लिए स्वयं ब्रह्म श्रीराज जी ने ब्रह्मात्माओं श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर बेशुमार को शुमार में, हिसाब में लाकर प्रकट किया है। असीम परमधाम के इस अपार बेशुमार तत्व को शुमार में शब्दांकित कर हिसाब में लाकर समझाया है। पुनः धाम की ब्रह्मात्माओं में से विदुषी नवरंग बाई ने भी इस विषय को निम्नोक्त प्रकार से व्यक्त किया है। जैसे अपार अपार करी जो कहे, तो आवे नहीं बुद्धि माहे, तो गिनती करके सबे, कही धनी ने आहें। अर्थ, श्री परमधाम के वर्णन को समझाने के लिए यदि अपार 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 मात्र कहते जाएं, तो समझने वालों की बुद्धि, दिमाग में क्या आएगा, वे क्या समझेंगे। क्योंकि श्री परमधाम अपार, अगम्य, बेशुमार है। इस शब्दातीत, अगम्य, अथाह, बेशुमार को वहां की ब्रह्मात्माओं के दिल दिमाग में बिठाकर उसके माध्यम से उनकी सुरता श्री धाम में लौटाने हेतु श्री धनी जी ने बेशुमार को शुमार में अर्थात अगणित को गणित, गिनती में अंकित कर इंगित मात्र किया है। वहां के यावत पदार्थों, विषय वस्तुओं के किए गए उपरोक्त वर्णन को तो शुज्ञ सुंदर साथ जी वट शाखा चंद्रवत न्याय से अर्थात वट बीजवत समझना चाहिए, क्योंकि वहां का विस्तार तो वट वृक्ष सदृश अपार बेशुमार है। अतः मैं आप सभी को उपरोक्त प्रकार से इन तत्वों को हृदयंगम करने का प्रयास कर लेने के लिए करबद्ध अनुरोध करता हूं। तो इस तरह से ये बेशुमार परमधाम को शुमार में ला करके क्यों वर्णन किया, किस भाव से वर्णन किया,
इन चौपाइयों के माध्यम से यहाँ भाव को प्रस्तुत किया, जो चौपाई हमने पहले भूमिका के रूप में भी चर्चा किया था। तो ये चौपाई भी यहाँ चौपाई सहित इसका भाव जाहिर हुआ। तो फिर आइए यहाँ जो मूल लाइन ऊपर, इन इमारतों की चांदनी पर बनी कांगरियां ऐसे भाषित होती हैं मानो साक्षात देहधारी बिजलियों की बस्ती बसी हो, और बाहर भीतर उभय किनारों पर स्थित गुमटियों की कतारें ऐसी प्रतीत होती है कि मानो अगणित सूर्य रश्मि रूपी सेना सजाए हुए दिव्य ब्रह्मपुरी की चौकीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अष्टचिति यानी कि 8 जिमी वाला प्रसंग के भाव को भी यहाँ वृत्ति के शब्द के द्वारा बताया अथवा ये भी हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब पेज नंबर 202 से प्रारंभ हुआ अष्ट सागर यानी कि 8 सागर। तो 8 सागर के संदर्भ में भी हमने कई प्रसंग, ये चर्चनी का प्रारंभिक प्रसंग भूमिका के प्रसंग में 25 पक्ष परमधाम का नाम और उसका लोकेशन के विषय में चर्चा करते समय ही चर्चा किया, क्योंकि 25 पक्ष के नाम में 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धामधनी के करके 8 सागर का नाम भी आया है। तो 8 सागर में उसका नाम क्या क्या है, डायरेक्शन कहाँ है और इनका रंग क्या है और इसका बातुनी नाम अथवा बातुनी सागर क्या है, तब भी कुछ सार भाव चर्चा किया। और ये बड़ी रांग के प्रसंग में कल समग्र वर्णन किया, तो उसमें भी 8 सागर का जो लोकेशन और एक एक सागर, विशेष करके एक सागर एक भौगोलिक हिसाब से देखते समय जैसे हैं, 8 सागर उसी तरह से है। जैसे कि सबसे पहला सागर नूर सागर जो अग्निकोण में है, तो सागर के एरिया लगभग 4 करोड़ 16 लाख योजन में, मध्य तीसरे हिस्सा में 12,000 की 12,000 हारे टापू महल है जो ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं, और टापू महल के चारों तरफ बाहर 48,000 चांदनी चौक दिखाई देते हैं। तो ये 8 सागरों के चारों तरफ की शोभा एक समान है। तो इस तरह से एक भौगोलिक हिसाब से वर्णन हुआ। अब इसमें एक एक सागर का भाव जो है यहाँ सार रूप में वृत्ति के शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है, जो हमने पहले भूमिका के प्रसंग में और कल ये 8 सागरों के प्रसंग में जो भी भाव बताया है। तो यहाँ विचार करने की बात एक यह है कि जैसे सागर कहने से साधारण हिसाब से समझते समय जल के अथाह भंडार को ही हम सागर कहते हैं अथवा समझते हैं, परंतु यहाँ सागर कहने का भाव ये है जैसे कि नूर सागर कहा, नाम के हिसाब से भी हम देखें तो पहला सागर ही नूर सागर। नूर मतलब प्रकाश, और ये प्रकाश के संदर्भ में जैसे कि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए शुरू में हमने भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय भी परमधाम के अंदर हर वस्तु में 9 गुण, फिर 5 विशेषताएं, इस विषय के ऊपर चर्चा किया। तो ये 5 विशेषता में सबसे पहला नंबर ही नूर यानी कि प्रकाश। तो ये प्रकाश का सागर कैसे है, तो हर वस्तु में प्रकाश, बालू के कण से लेकर के अब यहां 25 पक्ष परमधाम के अंदर जो कुछ भी अब तक हमने वर्णन किया वो सब में प्रकाश। तो ये प्रकाश की अथाह भंडार, उसको सागर शब्द के द्वारा वर्णन किया है, जिसको हम नाप तौल नहीं कर सकते हैं, शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं, हिसाब में नहीं ला सकते हैं, उसको सागर कहते हैं। तो ये नूर का सागर है, फिर दूसरा सागर नीर का सागर, तीसरा सागर क्षीर सागर, चौथा सागर दधी सागर, पांचवी सागर घृत सागर, छठी सागर मधु सागर, सातवीं सागर रस सागर और 8वीं सागर सर्वरस सागर करके ये 8 सागरों का वर्णन किया है। ये बड़ी रांग में है।
और इसके साथ में पहले ही हमने यह भी भाव चर्चा किया है कि बड़िरांग के 8 सागर की भी बातुनी सागर मूल मिलावा के अंदर है। तो जिसमें पहला सागर नूर सागर, जिसे श्रीराज जी के जोश का सागर कहा है। दूसरे सागर सुंदर साथ की शोभा का सागर। तीसरा सागर सखियों के एक दिली का सागर। चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर। पांचवी सागर इश्क यानी कि प्रेम का सागर। छठी सागर इलम यानी कि ज्ञान का सागर। सातवीं सागर निश्वत यानी कि सनमंद का सागर। और आठवीं सागर मेहर, दया, कृपा, मेहर, जिस शब्द से भी हो, वो कृपा का सागर, मेहर का सागर आठवीं सागर है। तो ये 8 सागर मूल मिलावा के अंदर है, जिसे बड़िरांग के 8 सागर के भी बातुनी सागर अथवा महासागर उस हिसाब से वर्णन किया है। तो यहां सार भाव में हमें बस ये समझना है, ये गुण का सागर है, ये भाव का सागर है। और सागर शब्द जैसे कि कहा जिसका कोई पारवार नहीं है, उस अर्थ में ये सागर शब्द के द्वारा वर्णन किया है। तो बाकी भाव तो यहाँ वृत्ति के शब्द के द्वारा ही बताया है, और इसके लिए जो भी प्रासंगिक भूमिका, प्रसंग और इसके लोकेशन, ये सब हमने पहले ही चर्चा किया है। तो अब उसके आधार पर ही हम ये वृत्ति के शब्द के द्वारा 8 सागर के विषय को अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अष्ट सागर यानी कि 8 सागर में पहला सागर है नूर सागर। तो नूर सागर के संदर्भ में जैसे अग्निकोण में यह नूर सागर है जो श्वेत रंग का है, और इसका बातुनी सागर मूल मिलाव के अंदर श्रीराज जी का जोश का सागर है। तो इसको हम अध्ययन करें। तो देखिए, श्री रंग भवन से लगभग 16 करोड़ 66 लाख 6,000 योजन की दूरी पर पूर्व और दक्षिण के बीच अग्निकोण पर नूर सागर विलक्षण ढंग से लहराता हुआ विद्यमान है। तो यहां नूर सागर तक पहुंचने के लिए हिसाब बताएं 16 करोड़ 66 लाख 6,000 की दूरी करके। ये हिसाब रंगमहल से बड़िरांग शुरू होने तक में 12 करोड़ 50 लाख यानी कि 12.5 करोड़ योजन, और बड़िरांग के 3 खंड में से एक खंड जो भीतर का है, वो भीतर के खंड को पार करके मध्य के खंड में पहुंचने पर सागर में पहुंचते हैं। तो ये एक खंड भीतर का जो है ये 4 करोड़ 16 लाख 66,666 है। तो ये 12.5 करोड़, और ये बड़िरांग के भीतरी खंड 4 करोड़ 16 लाख 66,666। तो यहाँ 600 की संख्या तक जोड़ करके बताया है, वो 66 का संख्या नहीं लिया है। तो ये दोनों हिसाब जोड़ते समय पूरा हिसाब होता है 16 करोड़ 66 लाख 6,000। तो इतनी दूरी पर ये नूर सागर शोभायमान है। तो फिर आगे बढ़िए, जाहिरी अर्थ में इस सागर का नाम नूर सागर है तथा बातुनी में यह श्रीराज जी के आत्मीय प्रकाश इन ब्रैकेट जोश का सागर है। इसका रंग श्वेत है तथा महकता हुआ सुगंधदार तेज इसका गुण है। यहाँ पर श्वेत वन, श्वेत पशु पंखी, श्वेत महल, श्वेत जमीन, श्वेत आकाश, श्वेत वायु, श्वेत जल अर्थात यावत पदार्थ श्वेत सफेद रंग के हैं। तो इस तरह से नूर सागर के विषय में बताया। अब हम दूसरे सागर नीर सागर को देखें। तो ये नीर सागर दक्षिण दिशा में शोभायमान है, और इसका रंग लाल रंग है, और इसका बातुनी नाम शोभा का सागर है, जो हम पहले से चर्चा कर रहे हैं। उसी को अब यहाँ के शब्द से देखें। दक्षिण दिशा पर नीर सागर अथाह रूप से जगमगाते हुए उमड़ रहा है। इस सागर का जाहिरी नाम तो नीर इन ब्रैकेट जल सागर है, तथा बातुनी अर्थ में इस सागर की संज्ञा शोभा का सागर है। इसका रंग लाल है
और यहाँ की शोभा सुंदरता भी महकती हुई सुगंधदार ही है। यहाँ पर लाल रंग के वन, लाल रंग के पशु पंखी, लाल रंग की महलातें, लाल रंग की जमीन, लाल रंग का आकाश, लाल रंग की वायु, लाल रंग का जल, अर्थात यावत पदार्थ लाल रंग में रंगे हैं। फिर तीसरा सागर क्षीर सागर। यह क्षीर सागर श्री रंग महल के दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच नैऋत्य कोण पर लहरा रहा है। इसका जाहिरी नाम क्षीर सागर है तो बातुनी नाम एक दिल्ली का सागर है। सुगंधमय उज्ज्वलतापूर्ण इसका गुण है तथा इसका रंग पीला है। अतः शुक्ल पक्ष की तीज के दिन श्री युगल स्वरूप के साथ समस्त सखियां यहाँ आती है। इस सागर में आते ही सखियों के दिल में सखियों के दिल में स्वतः ही एक दिली का प्रेम उत्तरोत्तर उमड़ने लगता है। क्षीर सागर को इसी गुण की विशेषता के कारण एक दिली का सागर कहते हैं। यहाँ के वन, पशु पंखी, इमारतें, आकाश, वायु, जलादि संपूर्ण यावत पदार्थ पीले रंग से रंगीत है। फिर दधी सागर जो चौथा सागर है। यह सागर श्री परमधाम के सीधे पश्चिम दिशा पर अगणित लहरों के साथ लहरा रहा है। जाहिर में इसका नाम दधी सागर है तो बातुनी अर्थ में यह श्री युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर है। इसका रंग नीला है, नीला यानी कि हरा। तो इसमें सुगंधमय शीतलता पूर्ण गुण की विशेषता है। अतः यहाँ के वन, पशु पंखी हरे रंग में रंगीत है। यहाँ की जमीन, इमारतें, आकाश, वायु, जल आदि यावत पदार्थ हरे रंग के हैं। फिर पांचवा सागर घृत सागर। घृत सागर पश्चिम तथा उत्तर दिशा की संधि तथा बाह्य कोण पर विद्यमान है। घृत सागर इसका जाहिरी नाम है, अर्थात बातुनी अर्थ में इसका नाम प्रेम का सागर है। यह सागर प्रेम का प्रतीक है। यह सागर आसमानी रंग में रंगा हुआ है तथा सुगंधमयी चिकनाई से ओतप्रोत इसका गुण है। इस सागर की मुख्य विशेषता यह है कि इस सागर में जाने पर सखियों के दिल दिमाग में अपने प्रियतम श्रीराज्य के प्रति प्रतिक्षण अत्यधिक आनंदमय स्नेह का उदय होने लगता है, क्योंकि स्नेह का ही दूसरा नाम घृत अर्थात प्रेम है। अतः यहाँ के वन, जमीन, इमारतें, पशु पंखी गण तथा आकाश, वायु, जल आदि यावत पदार्थ आसमानी रंग में रंगे हुए हैं। फिर छठा सागर मधुसागर। मधुसागर श्री रंग भवन के उत्तर दिशा में उत्तरोत्तर लहरा रहा है। इस सागर का जाहिरी नाम मधुसागर है तथा बातुनी अर्थ में यह इलम ज्ञान का सागर है। यह सागर ज्ञान का द्योतक है। इसका रंग श्याम है। पुनः इस सागर में विद्यमान सुगंधमय स्वादिष्ट मिठास ही इसका उत्कृष्ट गुण है। इस सागर में जब सखियां जाती है तब उनके दिल में अपने धनी के प्रति अधिकाधिक हर्ष उल्लास तथा उमंग का स्वतः ही उदय हो जाता है, जो स्नेह प्रेम में पाया जाता है। यही तो मधु सागर की मुख्य विशेषता है। यहाँ के वन, वृक्षादि तथा पशु पंखी जानवर आदि श्याम रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ की जमीन तथा इमारतों का रंग भी श्याम ही है। अतः यहाँ के पांचों तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सहित यावत सामग्रियां श्याम रंग में रंगी हुई है। सातवां सागर रस सागर। यह सागर उत्तर और पूर्व के बीच ईशान कोण पर स्थित है। यह सागर संबंध का द्योतक है।
रस सागर तो इसका जाहिरी नाम है, बातुनी अर्थ में तो इस सागर का नाम सनबंध का सागर है। इसमें 10 प्रकार के रंग है तथा विलक्षण प्रेममय लाड़ प्यार ही इसका हृदय विदारक गुण है। अतः यहाँ के वन वृक्ष पशु पंखी जानवर आदि 10 रंग के हैं। यहाँ की जमीन तथा इमारतों सहित 5 तत्वादि सर्व सामग्रियां तथा यावत पदार्थ भी 10 रंगों से रंगित अत्यधिक शोभायमान है। अब अंतिम सागर अथवा 8वां सागर, सर्वरस सागर। श्री रंगमहल के सीधे पूर्व दिशा पर सर्वगुण संपन्न यथा नाम तथा गुण युक्त सर्वरस सागर दिन 2 गुना रात 4 गुना की तरह उमड़ता हुआ अधिकाधिक लहरा रहा है। यह सागर अनंत लहरों सहित लहरा रहा है। यह सागर 8 सागरों में से सर्वोत्कृष्ट गुण युक्त मुख्य सागर है। इसका जाहिरी नाम सर्वरस सागर है, तो बातुनी अर्थ में इसका नाम मेहर, दया, कृपा का सागर है। इसमें पूर्णात पूर्ण सर्व रंग है तथा इसके गुण में यह विचित्रता है कि यह दया कृपा गुण से पूर्णात पूर्ण है। जिसने श्रीराज की दया कृपा प्राप्त कर ली वह पूर्णात पूर्ण हो जाता है, फिर क्या उसमें कोई कमी रह जाती है। अतः यहाँ के वन, जमीन, इमारतें, पशु जानवर आदि सर्व रंगों से रंगीत है। पुनः यहाँ के पंखीगण, आसमान, वायु, जल तथा संपूर्ण पदार्थ एवं यावत सामग्रियां संपूर्ण रंगों की है। अतः नूर नीर क्षीर दधि सागर घृत मधु एक ठौर रस सर्वरस सागर बिना सखियां न पावे कोई और। अर्थ, अक्षरातीत दिव्य परमधाम की अलौकिक भूमि में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर अपार अद्भुत रूप में लहराते हुए सुशोभित है। हम ब्रह्मात्माओं सखियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दिव्य ब्रह्मपुर की दिव्य शोभा सुंदरता का अनुभव कर ही नहीं सकता। वस्तुतः ये 8 सागर 8 रंग की जमीन और 80 संधियों की इमारतें तथा माणिकगिरी, पुखराज पर्वत एवं श्री परमधाम 9 भौम दशमी आकाशी चांदनी, इन 25 पक्षियों का सुख तो वहाँ की बड़भागी सखियों को ही प्राप्त हो सकता है। ये 25 पक्ष तो वहाँ के बड़भागियों के सदैव रमन विहार करने की साधन रूपी सामग्रियां हैं। श्री पूर्णात पूर्ण ब्रह्मधाम, श्री अक्षरातीत परमधाम का अंत ही नहीं है। यथा महमत कहे ये सखियों, ये सुख अपने धाम के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। अर्थ, हे अक्षरातीत धाम की ब्रह्मात्माओं, महमती जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर अपने धाम के सुख में पहुंचना है और अपनी आत्मा को मायावी चक्कर से उबारना है, तो उक्त धाम सुखों को एक पल भी छोड़ो या भूलो नहीं, इसी में अपनी भलाई है। इस तरह से ये 8 सागर का प्रसंग भी पूरा हुआ। फिर यहाँ अतः करके निरंतर 8 सागर की रहस्यमय वास्तविकता करके एक प्रसंग यहाँ वर्णन किया है, जो 8 सागर में रंग परिवर्तन का प्रसंग है। और ये 8 सागर का ही प्रसंग है, परंतु ये थोड़ा अलग भाव से है, तो इसको बाकी रख करके बाकी समग्र में देखें तो ये बड़ी रांग का प्रसंग, जो परमधाम के सबसे बाहर रंगमहल के 7वीं परिक्रमा के रूप में है, तो बड़ी रांग के एक भौगोलिक शोभा को भी हमने वर्णन किया, चिंतन किया, देखा, और इन्हीं शोभाओं को वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन किया
जिसमें विशेष करके ये अभी 8 सागर की बात भी हुई। तो अब आगे यही 8 सागर में रंग परिवर्तन का प्रसंग ये हम कल चर्चा करेंगे। और ये जो समग्र में देखें तो चर्चनी प्रसंग जो पूरा 25 पक्ष परमधाम का वर्णन प्रसंग इस तरह से पूरा हुआ। तो आगे 8 सागर की रहस्यमय वास्तविकता करके जो प्रसंग बाकी है यहाँ वृत्ति के शब्द में ही, इसके अंदर 8 सागर के रंग परिवर्तन का भाव है। तो रंग परिवर्तन का अर्थ क्या है ये तो हम आगे यहाँ जो चौपाई भी है इसके आधार पर ये प्रसंग आगे चर्चा करेंगे ही, खुलासा करेंगे ही। बाकी समग्र रूप में देखें तो सारा 25 पक्ष परमधाम एक भौगोलिक हिसाब से और उसमें जो भी शोभा है, सुंदरता है, भाव है, ये वर्णन प्रसंग पूरा हुआ। और आगे ये 8 सागर के रहस्यमय भाव अथवा रंग परिवर्तन के प्रसंग पूरा होने के बाद फिर यहाँ आप वृत्ति में 213 और 215 में यहाँ शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में करके ये दोनों पक्ष की बात यहाँ पर रखा है। इसके अंदर यह भाव है कि जैसे समग्र में ये 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया, तो ये 25 पक्ष परमधाम के अंदर श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 आत्माएं और परमधाम के अंदर जितने भी चैतन्य स्वरूप आत्माएं हैं नित्य निरंतर वहां पर लीला करते ही रहते हैं। और विशेष करके देखें तो यहाँ चर्चनी के प्रसंग में ही रंगमहल के तीसरे भौम के प्रसंग में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग वर्णन हुआ। तो वो अष्टप्रहर लीला प्रसंग में चौथी प्रहर का समय यानी कि दिन के 3 बजे से 6 बजे तक वन विहार लीला प्रसंग वर्णन हुआ। तो उसमें विशेष करके 3 बजे के समय में छठी भौम के सुखपाल अथवा तख्तरवा में सवार होकर के 25 पक्ष में से कहीं भी मन चाहे बिहार के लिए जाते हैं। और कृष्ण पक्ष में 6 बजे रंग भवन वापस आते हैं और शुक्ल पक्ष 6 से 9 बजे तक यानी कि 5वें प्रहर का समय भी वन में ही लीला होती है। ये प्रसंग वर्णन किया। तो ये अष्टप्रहर लीला प्रसंग में 3 बजे श्री राज जी, श्यामा जी सहित 12,000 सखियां और उस समय में खूब खुशहालियां, पशु पंखी गण सब कोई साथ में चले जाते हैं। ये भाव तो है ही। तो ये 25 पक्ष परमधाम में विहार करने के लिए जाते समय कहां कहां जाते हैं, तो ये भाव को यहां पर बताया है। शुक्ल पक्ष 15 दिन और कृष्ण पक्ष 15 दिन कहां कहां जाते हैं। वैसे ये रंगमहल के तीसरे भौम अष्टप्रहर की लीला प्रसंग वर्णन करते समय तब भी हम इसको अध्ययन कर सकते थे, परंतु अब उस समय में ये वाला अध्ययन नहीं किया है। इसीलिए हालांकि अब यहाँ इससे पहले ये 8 सागर की रहस्यमय वास्तविकता वाला चैप्टर है, ये एक अलग ही चैप्टर है। इसके ऊपर हम जैसे कि कहा कल चर्चा करेंगे। तो ये अंतिम वाला प्रसंग अब तक हमने जो 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया, यही परमधाम के अंदर शुक्ल पक्ष 15 दिन कहाँ कहाँ लीला करते हैं और कृष्ण पक्ष 15 दिन कहाँ कहाँ लीला करते हैं, ये भाव को भी अभी हम अध्ययन करेंगे। तो फिर ये 8 सागर की बातुनी रहस्य प्रसंग बाकी रहेगा। इसीलिए देखिए ये पेज नंबर 113 में पहले शुक्ल पक्ष करके कहा। तो शुक्ल पक्ष 15 दिन में किस किस तिथि में किस किस स्थान में जाते हैं ये यहां पर बताया है। जैसे देखिए शुक्ल पक्ष में श्री धामस्थ सखियां सैर के लिए कहां कहां जाती है। श्री राज चरणों को याद करूं, अहो धाम के मेरे प्रियतम की, मेरे धाम के प्यारे प्रियतम की, प्राण प्यारे मेरे श्री राज की। नूर सागर आज चले हम शुक्ल पक्ष एकम को। मतलब क्या हुआ, शुक्ल पक्ष के एकम तिथि के दिन नूर सागर में चले जाते हैं। तिथि दूज को नीर सागर में सैर करते साथ में राज को। मतलब दूज तिथि के दिन नीर सागर यानी कि दूसरे सागर में सैर के लिए जाते हैं।
क्षीर सागर में तीज तिथि को सैर करते हम एक दिली हो। क्षीर सागर में तीज तिथि के दिन एक दिली भाव से सैर करते हैं। चौथी तिथि को प्रियतम के साथ घूमने जाते दधी सागर को। घृत सागर में मन बहलाने पांचवी तिथि को हम जाते हैं। छठी तिथि को मधु सागर में श्रीराज साथ क्रीड़ा करते हैं। रस सागर में रसदार लीला सप्तमी तिथि को हम करते हैं। सर्वरस सागर अष्टमी को पूर्ण स्वाद देने धनी ले जाते हैं। तो यहां तक के सार भाव को देखें तो एकम से लेकर के अष्टमी तक 8 दिन है ना, तो 8 सागर में क्रमशः, तो इस तरह से आया। तो इस हिसाब से सहजता से समझ सकते हैं। फिर आगे नवमी तिथि हमें ले जाते हैं 4 हार हवेली घूमने। अब 8 सागर 8 दिन में हुआ, तो 8 सागर बड़ी रांग में है, तो उससे भीतर छोटी रांग 4 हार हवेली है ना, तो नवमी तिथि में छोटी रांग 4 हार हवेली में घूमने जाते हैं। दशमी बन की नहर में ले जाते धनी झूले में झूलने। अब 4 हार हवेली से भीतर फिर बन की नहर है, तो दशमी तिथि के दिन बन की नहर में गए। माणिक पहाड़ एकादशी को राज श्यामा जी साथ पधारते। जबीरों की नहर में द्वादशी को अति सुख लेते झूलों में झूलते। तो क्रमशः माणिक पहाड़ फिर जबीरों की नहर होते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं एकादशी और द्वादशी तिथि में। फिर आगे 24 हांस के महल में जाकर त्रयोदशी को रामत करते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन 24 हांस के महल में। चतुर्दशी में हौज टापू की चांदनी में शोक से बैठते हैं। तो चतुर्दशी तिथि के दिन हौज कौशर में अथवा हौज कौशर के टापू में। पूनम के दिन सैर करते निज भवन की चांदनी चढ़ के। पूनम तिथि के दिन रंगमहल के चांदनी में लीला होती है। भौम पांचमी शयन लीला में नीचे आएंगे सैर लीला करके। सैर लीला करके फिर पांचवी भौम में आकर के शयन लीला करते हैं। श्रीराज चरणों को याद करूं ओहो, धाम के मेरे प्रियतम की, धाम के प्यारे प्रियतम की, प्राण प्यारे मेरे श्रीराज की। तो इस तरह से ये शुक्ल पक्ष 15 दिन वन विहार की प्रसंग यहां बताए। ठीक है। अब फिर कृष्ण पक्ष के समय में जावेरियों के नहर के भीतर ही ये विहार लीला होती है, तो ये भी यहां बताए। देखिए, स्त्री धामस्थ सखियों सैर के लिए कहां कहां जाते हैं कृष्ण पक्ष में। हम सखियों के हे श्री राज रमन, हे हमारे स्त्री प्राण प्रीतम, सैर जाने के विषय आज हम श्री चरणों में करते हैं मांग। हे हमारे श्री राज प्रियतम, एकम तिथि को हम पाट घाट आज पधारे हे श्रीराज। दूज तिथि में हे मेरे प्रियतम बटपूल की वारी है आज। तिथि तीज में हम श्रीराज कुंज निकुंज वन में चलते। चौथ की घड़ी है अति सुहावनी, फूल बाग में क्यों न खेलते। पांचवी तिथि पश्चिम चौगान, जानवरों पर सैर अश्वारी का। षष्ठी तिथि को ताड़वन और लाल चबूतरा में खेलने का। सप्तमी तिथि हाथियों ऊपर बड़े वन के हिंडोलों में झूलेंगे। अष्टमी मधुबन महावन के बड़े लंबे हिंडोलों में खेलेंगे। नौवीं तिथि पुखराज तरहटी, श्री राज जी हमें ले जाएंगे। हमारी प्रियतम दशमी तिथि पुखराजी चांदनी में चढ़ाएंगे। पुखराजी ताल एकादशी को युगल जोड़ी साथ फिरते हैं। द्वादशी तिथि को बंगलन में घूमेंगे, नाचेंगे, मजा करेंगे। श्री राज श्यामा त्रयोदशी को अदबीच कुंड हमें ले जाएंगे। ढपा चबूतरा और मूल कुंड चतुर्दशी में हम सैर करेंगे। आखिरी तिथि में अमावस्या की केल पुल की चांदनी जाएंगे। 25 पक्ष में कृष्ण पक्ष को सैर कर इसी तरह घर में आएंगे। हम सखियों के हे राज रमन, हे हमारे श्री प्राण प्रियतम, धाम के मेरे प्राण प्रियतम, हे प्राण प्यारे मेरे जीवन। तो इस तरह से ये कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी तिथि में कहाँ कहाँ जाते हैं ये भी यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताए। तो ये भी हमने
अध्ययन किया, देखा, ठीक है, जो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में संबंधित है। तो हमारा मुख्य प्रसंग आज ये बड़ी रांग में अष्टचिति और अष्टसागर का था, ये भी अध्ययन पूरा किया। तो ये अष्टसागर की रहस्यमय वास्तविकता करके ये जो प्रसंग है ये हम कल जरूर करेंगे। तो आज तक में हमने समग्र रूप में ये 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, चर्चनी का प्रसंग अध्ययन किया, पूरा किया। तो ऐसे प्रसंग में अब कुछ समय हमारे बीच में पूज्य गुरु जी उपस्थित होंगे। तो श्री गुरु जी के मुखारबिंद से इस चर्चनी संबंधी, परम धाम के वर्णन संबंधी कुछ भावमय शब्दों को हम श्रवण करेंगे और उसी के साथ में ही आज का कक्षा पूरी होगी। और कल फिर हम ये आठों सागर की रहस्यमय वास्तविकता यानी कि जो रंग परिवर्तन का प्रसंग मैं बोल रहा हूं वो प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। अभी के लिए प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, बहुत समय से मेहनत करते हुए प्रेमल पिया जी ने चर्चनी का जो विषय है उसका बहुत ही बारीकी से नक्शा के सहायता, चौपाई के सहायता सभी ओर से आपके दिल दिमाग में बैठाने की कोशिश की। अब आगे आपकी मेहनत में भरोसा करता है। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ से जो प्रस्तुति आप लोगों को विराट से लेकर प्रकटवाणी, ब्रह्मश्री की पद्धति, ये सब होते हुए चर्चनी का जो विषय है उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। 2-3 बार पूछ करके, और यहाँ ऐसे ही प्रश्न आ सकता है, उसको स्वयं प्रश्न उठा करके फिर स्वयं समाधान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब ओवरऑल चर्चनी से दिव्य परम धाम अपने दिल दिमाग में बैठने के बाद दिल बड़ा होने का है, दिमाग बहुत बड़ा, मामती प्राण जी जैसा दिल दिमाग। चर्चनी विराट से आपको लक्ष्य मिला, उस लक्ष्य का जो धाम है वो कैसा है वो भी आपको जानकारी हुई। अब आपको अपने व्यवहार में लक्ष्य भी तय हो गया। अब अपने दिल दिमाग परम धाम है। अब इस चीज को आप व्यवहार में कैसे लोगे? विशाल दिल का मतलब होता है घर के 8 जने सदस्य, 5 जने सदस्य में आपको मौका मिल गया चर्चनी का परम धाम जानकारी में। अब आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आपके घर में व्यवहार में वही चिड़चिड़ापन, वही नाराजी, वही गुस्सा में उतारना। अगर आपका व्यवहार फिर वैसा का वैसा ही है तो समझ लेना चर्चनी गलत जगह गया। ये परम धाम का वर्णन अपात्र में गया, ऐसा अपने आप अर्थ लगाना। आपके पास कोई पीछे नहीं आएगा कि इसे चर्चनी सिखा सुना है, देखते हैं इसका व्यवहार कैसा है करके कोई आपके ऊपर फॉलो करने नहीं आएगा। अगर आपके हृदय में सही अर्थ में परम धाम का राज्य की जानकारी हुई, आपका दिल सागर जैसा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऋषि के वेदों में आत्मा के तत्व, परमात्मा तत्व जानने का ऐसा लक्षण बताया है। और प्राणनाथ जी का वो चर्चनी सम्राट हृदय बोलता है सुख शीतल करो संसार। तो संसार को सुख देने वाले
ऐसा अगर हमारा दिल दिमाग भी बड़ा हुआ तो समझ लेना कहनी कही रात में आई रहने का दिन, ये रहने का दिन है। इसीलिए शांत चित्त से इसको बार बार अध्ययन करें और संसार तरफ दिल को शांत रखें। लेकिन परमात्मा के तरफ, राज्य के दिल के तरफ जाने के लिए कभी भी हमारा हृदय में पूर्णमदः पूर्णमिदं नहीं बोलना चाहिए। कभी संसार में चर्चन विषय में जान करके पूर्णमदः पूर्णमिदं होता ही नहीं है। ये तो शुरुआत है, और जब तक इस संसार में यह शरीर रहेगा तब तक पूर्णमदः पूर्णमिदं होता ही नहीं है। ये सुरता जब उठ करके मूल मिलावा में उठेगा तो फिर बोलने का जरूरत नहीं रहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं क्या है। इसीलिए सुंदर साथ जी बीतक में ऐसे ही ज्ञान प्राणा जी की मुखारबिंद से परम धाम का वर्णन सुनने वाले सुंदर साथ का हृदय पद्मावतीपुरी धाम तक के जो बीतक है उसमें एक दो शब्द लीटी आता है कि हे सदगुरु महाराज, हे प्राणा जी, अब उठाइए, मुझे यहाँ रहने की इच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे भाव व्यक्त किए। अब हम वही परमधाम का वर्णन सुन करके समझ करके हम क्या बोलना चाहते हैं, तो उसको भी एक लक्षण देखना होगा। अब आगे परिक्रम ग्रंथ जो है, सागर श्रृंगार, जो भी महाकारण दर्जा का जो चौपाइयाँ हैं, ग्रंथ हैं, वो आपको लगभग पकड़ में आ जाता है। लेकिन परिक्रम ग्रंथ में और एक होमवर्क है आप लोगों का। एक चर्चनी स्केलेटन तैयार हो गया। अब जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो ढलाई हो जाता है, प्लास्टर हो जाता है, उसके बाद अंदर में अंदर का डिजाइनिंग होता है, सीलिंग लगाते हैं, डिजाइनिंग भरते हैं, क्या 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 सब। तो ऐसे ही अब ये परमधाम हृदय में अब बैठ गया। अब इसके ऊपर लज्जत भरना होता है। इसके अंदर प्रेम का जो पानी, वो प्रेम की पानी से, जैसे कलरिंग करने लिक्विड होता है, वो लिक्विड कलर उसमें एक पेंटिंग करना होता है। ऐसे ही प्रेम का पेंटिंग अपने अंतस्करण में लज्जत भरने का होता है। वो परिक्रम ग्रंथ के चौपाई से फिर अभी तक परमधाम के विषय में जो डिजाइनिंग दिमाग में है उसको परिक्रम ग्रंथ में डाल करके फिर लज्जत भरना होता है। अब ये चीज़ आगे देखते हैं, आप लोगों की जिज्ञासा और इच्छा के अनुसार वो परिक्रम ग्रंथ से फिर मिलान करना होता है। उसमें आपका रेस्पॉन्स को देखते हुए कि कोई सेलेक्टेड मेंबर जो थोड़ा सा डिमांड आया तो हो सकता है कि आप परिक्रम ग्रंथ को इसी ढांचा में चौपाई आगे, नक्शा आगे सब रख करके, जो स्वरूप साहब लेकर के सामने बैठ करके जो देखना और समझना चाहते हैं, हो सकता है राजी महाराज वो भी कार्य करे। लेकिन अब ये एपिसोड जो है चर्चनी का, तो आगे जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करें। दिल और दिमाग जैसा प्राणा जी सदगुरु के हैं, उनको तो 100% हो है, उसमें से अपना हृदय भी कुछ परसेंटेज होना चाहिए। तो इतने शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। प्रणाम।